नमो बुद्धाय। नमस्कार। आज हम आपको जो कल का पर्व होली था उसके बारे में आपको बताएंगे। आपको बताते चलें कि ये होली का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व नहीं है। ये एक शहादत का दिवस है। इसको यहाँ के बहुजन मूल निवासियों को शहादत के रूप में मनाना चाहिए। आगे हम आपको बताते चलें ये शहादत का दिवस कैसे है कि राजा जो बाल थे उनके पिता थे विरोचन, और विरोचन के पिता थे प्रहलाद, और प्रहलाद के पिता थे हिरण्याकश्यप, जो एक प्रजा के हितैषी और सामाजिक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी बहन थी होलिका। होलिका एक हिरण्याकश्यप की बहन थी, राजकुमारी थी, और जो हमारे यहाँ के मूल निवासी राजा थे हिरण्याकश्यप, उनकी बहन थी। तो हिरण्याकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, उसको इन आर्यों ने, ब्राह्मणों ने अपने पाले में ले लिया, क्योंकि हिरण्याकश्यप से ये ब्राह्मण हर वक्त जलते थे, क्योंकि वो न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए ब्राह्मणों की मन की नहीं कहते थे। तो दारू शराब के नशे में हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद को ब्राह्मणों ने अपने पाले में कर लिया, और उसके बाद हिरण्याकश्यप की बात को प्रहलाद नहीं मानता था। बहुत समझाने के बाद भी वो प्रहलाद ने अपना घर भी छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद जब उसकी माता को बड़ा कष्ट होता था कि हमारा एक बेटा है, वो भी बाहर रहता है, जाने खाना मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, इस वजह से वो अपनी नंद से, होलिका से कहती थी कि जाओ भाई बहन, हमारे बेटे को जहाँ मिल जाए तो उसको खाना खिला देना। होलिका एक सुंदर और युवती थी, और राजा की बहन थी, हिरण्याकश्यप की बहन थी। और कश्यप समाज से थे, जो यहाँ के आजकल लोग जानते भी नहीं हैं। उनकी मैं बता दूं कि तो एक दिन, ये कल जो होली का पर्व था, उसी दिन जब होलिका प्रहलाद के लिए भोजन ले जा रही थी, तो रास्ते में उसको वहाँ के ब्राह्मणों ने और आर्यों ने मिलकर के उसके साथ दुराचार किया, अत्याचार किया, व्यभिचार किया, बलात्कार किया। और उसको जब उसने कहा कि हम अपने भैया से कहेंगे, राजा से कहेंगे, तो उसको वहीं पर रात में जला दिया, और उसकी अफवाह ये उड़ा दी कि देखिए प्रहलाद को साथ के लेकर के होलिका जली, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्याकश्यप को इस बात का पता चला, तो हिरण्याकश्यप ने उनको भरी सभा में बुलाया, और बुलाने के बाद में जिन ब्राह्मणों ने और जिन आर्यों ने उसकी बहन के साथ अत्याचार किया था, तो उनके माथे पर उन्होंने अपनी तलवार से लिख दिया अवीर। आ माने नहीं, वीर माने वीर, कि तुम वीर नहीं हो, इसलिए अब तुम हमारे इस राज्य में रहने के लायक नहीं। तो इसके साथ उस पे राजा ने कहा। तो इन ब्राह्मणों ने क्या किया कि यहाँ के बहुजन लोग थे, यहाँ के मूल निवासी लोग थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने अपना प्रोपोगंडा बना करके जो उनके ऊपर लागू किया गया था, वो धीरे धीरे उन्होंने बिना पढ़े लिखे यहाँ के बहुजनों को अपने पाले में करके, और जो उनके ऊपर आरोप मढ़ा गया था, उन्होंने उसको पूरे समाज में, यहाँ के भारतवर्ष में होली मनाने का ये पर्व बना दिया, ना कि शहादत दिवस। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको शहादत के रूप में मनाना चाहिए, ना कि डीजे बजना चाहिए, और ना रंग पड़ना चाहिए, ना अबीर गुलाब पड़ना चाहिए। और क्या कि इसको केवल शहादत के रूप में, जिस तरीके से किसी के यहाँ कोई व्यक्ति जब ख़त्म हो जाता है तो उसके यहाँ धैर्य सांत्वना देने जाते हैं, उस तरीके से इस रूप में इस दिवस को मनाना चाहिए, ना कि हर्षोल्लास से होली मनाना चाहिए। और इसी के साथ
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।